फरीदाबाद के बाईपास रोड को 12 लेन का किया जा रहा है, जिसके बाद से बाईपास के आसपास बने तकरीबन जो निर्माण हैं उनको गिराया जा रहा है। हालांकि पूरे हाईवे को जो है वो साफ करके 12 लेन दोनों तरफ से किया जा रहा है। तो इसी के एवज में हालांकि ये अभी इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 8 के बाईपास के समीप, जहां पर कि कई दुकान ऐसी हैं जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं, कोर्ट से स्टे भी है। इसके बावजूद भी हुड्डा विभाग की तरफ से उन लोगों को बाकायदा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के व्यापारी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों में दहशत का माहौल है। क्या कुछ पूरा मामला है हम खुद ही जानते हैं इनसे। एक बार जरा बताएंगे तो क्या कुछ मामला है जी अपना? क्या कुछ पूरा मामला है जी? क्या नाम है? ये मेरा नाम जितेंद्र सिंह चंदीला है। बाईपास पे मेरा भी प्लॉट है और वहीं से हमारी रोजी रोटी चल रही है। ये मामला है कि जो ये बड़ौदा हाईवे बन रहा है इसके लिए हमारी ज़मीनों को अधिग्रहित करा जा रहा है ज़बरदस्ती, जबकि हमारी जो ज़मीन है वो बड़ौदा के लिए जो हाईवे के लिए जो जगह चाहिए उससे काफ़ी जगह उन दोनों के बीच में बच जाती है, लेकिन फिर भी हमारी ज़मीनों को लिया जा रहा है। कहते हैं कि भाई ये सरकारी ज़मीन है, जबकि हमारे पास इसकी रजिस्ट्री है। फिलहाल हार्ड कॉपी मेरे पास है नहीं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी देखेंगे तो हमारे अभी सर्टिफाइड कॉपी ये निकलवाई थी सरकारी, उससे ही ये निकली है 2013 में। तो 2013 तक की सर्टिफाइड जो कॉपी निकली है तो मतलब ज़मीन हमारी है। तो सरकार कैसे इसको ज़बरदस्ती लेना चाह रही है कि भाई ये, और ज़बरदस्ती हमें रोज आए दिन ला के बुलडोज़र खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि भैया तोड़ा जाएगा तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? इसका किस लिए तोड़ा जाएगा? अगर हम 1 इंच भी सरकारी ज़मीन में बैठे हैं तो आप हमें डिमार्केशन दो, हम खुद हटाएंगे। यदि आप हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुसेंगे तो हम 1 इंच भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा, लेकिन कितना रोड कितना चौड़ा होना है, कुछ उसके बारे में आइडिया है? कितना मीटर तक आपने रोड लेना है? ऐसा है, इसके लिए जो अभी तक सुनने में आया था वो 70 मीटर की टोटल चौड़ाई है। तो जो एग्जिस्टिंग रोड है, अब ये इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो बीच का फुटपाथ है इससे 35 मीटर उधर और 35 इधर है या रोड के इस कॉर्नर से है, ये भी इन्होंने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है। और अगर ये 35 मीटर इधर आते हैं तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़मीन ही नहीं बचती है कभी कहीं पे भी। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि 35 मीटर उस तरफ है और 35 मीटर इस तरफ है। हाँ, 35 मीटर इस तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ज़मीनें बचती हैं। लेकिन अब पता नहीं ये प्रशासक जो हैं हुड्डा के प्रदीप दहिया जी, ये ज़बरदस्ती जो है इसको, अब ये कोई पॉलिटिकल दबाव इन पे है या क्या है क्या नहीं है, किस वजह से ये कर रहे हैं, ये इसको बड़ा पर्सनल ले रहे हैं और इसी चाहते हैं कि भाई जो ये रोड बन रहा है इसी के उसमें आके ये जो है ज़मीन को खाली करवा लें, ज़मीन खाली करवा लें। लेकिन मैंने देखा था कि जैसे परली तरफ का जो हाईवे है वो सारा क्लीन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर इधर को किस तरीके से, इधर क्यों बढ़ने की जरूरत पड़ी जब वो हाईवे पूरी जगह है वहाँ पे खाली है? सर बहुत जगह है, जगह उधर भी उतनी है इधर भी इतनी है, और मेरे को हमें वही तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्या है जो ये तोड़ने पे आमादा हुए पड़े हैं इस टाइम? तोड़ने का क्या कारण है? जब जमीन है तो आप अपना हाईवे बना लो। हाईवे बनने के बाद जो सर्विस लेन आप निकाल रहे हो उसके बाद भी जमीन बच रही है, तो तोड़ने का क्या औचित्य बनता है? आपका क्या नाम है जी? एक बार आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, ये अंबरदा ढाबा का मैं मालिक हूँ। हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे हैं। उससे पहले हमारे बड़े भाई हैं जिनकी ये जगह है, हमने उनसे जगह ली है। ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसमें हमारा मतलब इतना पैसा लगा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। हमने अपने बच्चों तक के गहने तक गिरवी रख दिए हैं, सब कुछ रख दिया है। अब सरकार के नुमाइंदे आते हैं एक दिन और आके बोलते हैं कि जी ये तो टूटेगा, ये जगह हमारी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिछले लगभग 30-40 साल से लोग बैठे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर खड़ा भी कोई एक दिन में नहीं हो गया। सरकार इतने दिन से कहाँ सो रही थी? पहली बात। दूसरी बात, चलो सो रही थी, अब जाग गई है, वो कह रहे हैं अब जब जाग गई है तो अब हम अपनी ज़मीन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो ये ऐसा मतलब कैसे कह सकते हैं। मैं आपको एक और बात बोलूँ कि कभी वो कहते हैं कि एनजीटी वालों ने बोल दिया है कि पहले रोड उस तरफ था अब इस तरफ हो गया है। पेड़ तो हो सकता है 5 साल में बढ़ जाएं, अगर आज कोई पेड़ कट जाएगा वो 5 साल में बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 10,000 लोगों की रोजी रोटी जो छिन जाएगी, क्या वो सरकार लोगों को दोबारा दे पाएगी? सरकार में कोई एक ऐसा आदमी या प्रशासन का कोई भी एक ऐसा आदमी आराम से आके, जो यहाँ के जितने भी व्यापारी लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा भी काम कर रहे हैं, एक आदमी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कि वो आए या हम सबको टाइम दे, बुलाए, बिठाए, समझाए कि भैया ये कहानी है, इसमें रोड के लिए ये रोड चाहिए, ये जगह चाहिए। तो हमारी तो समझ से बिल्कुल सर सारी कहानी बाहर है। बाकी बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। नजफगढ़ के भी एक भाई थे, उनका भी कोई मैटर था इसी तरह का,
तो सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी की रोजी रोटी छीनने की या किसी का मतलब किसी को बदहाल करने की बजाय थोड़ी ग्रीनरी भी चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फांसी आ जाएगी। इससे पहले भी फरीदाबाद में जो हाईवे बना है उस पर यहाँ से लेके आगरा तक मुझे लगता है ना कुछ भी 10 लाख पेड़ कटे हैं। तो जब वहाँ कट सकते हैं तो अगर यहाँ थोड़े से कुछ पेड़ कट जाएंगे और लोगों की रोजी रोटी बच जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई पेड़ तो काट दिए हैं हुड्डा ने, मैं देख रहा हूँ कि सारे पेड़ तो साफ कर रखे हैं। अब कुछ जो समाज सेवक लोग हैं हमारे यहाँ फरीदाबाद में, वो आए थे भाई लोगों ने, उन्होंने मतलब कहानियां लिखी हैं कि हम लोग इनलीगल बैठे हुए हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने को तो देखो देश आज़ाद है। पर जब ये 1.5 लाख पेड़ कट गए थे तब कहाँ सो रहे थे वो सब लोग। लगभग 1.5-2 महीने ये पेड़ों की कटाई हुई है, लेके कैली से लेके यहाँ तक, अभी ओल्ड फरीदाबाद तक हो चुकी है। तब कहाँ थे लोग? बॉर्डर तक कटने दिए सारे पेड़। तब कोर्ट का भी कुछ स्टे वगैरह दिखा रहे थे सर कोर्ट की स्टे हमने वहाँ शीशे पे लगाई हुई है। वो कहते हम नहीं मानते इसको, कह रहे कोर्ट न्यायालय का भी उल्लंघन करते हैं। न्यायालय के जो न्यायालय ने एक बार दे रखा है, स्टे दे रखी है, तो फिर उसको भी वो क्यों नहीं मान रहे? क्या वो न्यायालय से भी ऊपर हो गए? मतलब हमारे हिंदुस्तान का जो न्यायिक जो स्थिति है उसको भी वो लोग नहीं समझेंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि भाई प्रदीप दहिया जी जो हैं बहुत पर्सनल ले रहे हैं उस चीज़ को। उनको वहाँ पे मतलब डायरी करके उनके उसमें एप्लीकेशन भी दी हुई है, उनको पर्सनली स्पीड पोस्ट भी किया हुआ है। कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक, ना वो फ़ोन उठाते हैं किसी का। ना हम 2 घंटे बैठ के आए सर, इवन मिलने तक का भी टाइम नहीं दिया उन्होंने हमें। सर कोई आदमी बताएगा तो सही ना सर, हम अपने देश में ही रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में या सीरिया में तो नहीं रह रहे ना जहाँ जिसका मर्जी आए। यहाँ लाके सर 30 पुलिस वाले खड़े हो गए, जेसीबी खड़ी हो गई, 10 आदमी खड़े हो गए, हमारा आधा गांव उधर खड़ा हो गया, यहाँ 2000 आदमी खड़े हो गए, ढाबा टूटेगा। कैस रोड पे सिर्फ ढाबा दिखता है उनको और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? यूसुफ खान। आप कहाँ से? बाईपास पे ही है हमारा, और काफ़ी पुराने टाइम से हम लोग हैं यहाँ पे। और हमारी बिल्डिंग वगैरह जो भी बनी हुई हैं, आज तक कभी भी हुड्डा डिपार्टमेंट से कोई भी हमारे पास आया है तो कभी भी कोई उन्होंने लेटर दिया है हमें कि क्यों बना रहे हो, तो उसका हमने प्रॉपर उसको जवाब दिया है। और उसके बाद हमारे पास हुड्डा डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया है। और जो हाईवे ये निकल रहा है 70 मीटर का, अगर हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर जा रही है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसको करने में कुछ भी। हम पूरी तरीके से सरकार का डिपार्टमेंट का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें नाजायज़ सताया जा रहा है। हाईवे से हमारी ज़मीन करीब हमारे सामने 30 फुट के करीब जगह बसती है, जो नेशनल हाईवे वालों ने निशानदेही करी है अपनी। तो हम लोगों के पास पेपर हैं काफ़ी पुराने और काफ़ी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मलकियत पे बैठे हुए हैं 83 से। तो मेरे पास पेपर है, मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, और इसके बावजूद भी हम लोग पूरी तरीके से नेशनल हाईवे या डिपार्टमेंट या सरकारी किसी भी संस्था का सहयोग करने के लिए ये तैयार हैं, लेकिन हमें नाजायज़ सताया जा रहा है। तो ये सभी फरीदाबाद के बाईपास रोड के आसपास जो है वो लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, और इन लोगों का साफ तौर से एक ही आरोप है हुड्डा प्रशासक पर कि वो इनको नाजायज़ तरीके से सता रहे हैं। हालांकि हाईवे के लाखों पेड़ जो है वो पहले से ही हुड्डा विभाग काट चुका था। जब तो सवालिया निशान हुड्डा विभाग की कार्यप्रणाली पर यह भी खड़ा होता है, जब हुड्डा विभाग उन पेड़ों को पहले काट चुका है तो फिर इस तरफ से क्यों इन लोगों को सताया जा रहा है। तो इन लोगों का साफ तौर से कहना है कहीं ना कहीं 10,000 लोग इससे जो है वो प्रभावित होते हैं और इन लोगों का रोजगार यहाँ से चलता है। अब देखने वाली बात ये होगी इन लोगों की फरियाद हरियाणा की सरकार तक पहुँच पाती है या फिर इसी तरीके से ये लोग भटकते रहेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।